दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध आश्रम के संचालक पर छात्राओं से गंदा काम करने का आरोप लगा। आरोप है कि आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी ने EWS छात्रवृत्ति से PGDM कोर्स कर रही छात्रों से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। सूत्रों ने बताया है कि चैतन्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप मैसेजेस करके बुलाता था। अगर लड़कियां नहीं आती थी तो आरोपी एग्जाम में उसके नंबर काटने की धमकी देता। यही नहीं, उन्हें फेल तक करने की धमकी देता था। चैतन्यानंद लग्जरी लाइफ का भी शौकीन रहा है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में आरोपी की तरफ से कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक वॉल्वो कार भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। आरोपी संचालक की तलाश भी इस समय हो रही है। दिल्ली के आश्रम में बाबा का डर्टी गेम। छात्राओं से छेड़छाड़, बाबा फरार। बाबा की हैवानियत का पर्दाफाश। शिक्षा के मंदिर में बेटियों से गंदी हरकत। बाबा रे बाबा कहां भागा। देश की राजधानी में एक और पाखंडी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। 17 कॉलेज छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली के आश्रम में गंदे काम करने वाले आरोपी चैतन्यानंद पर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अमर्यादित अश्लील बाबा का घर का नाम पार्थ सारथी है, लेकिन काम सारे असभ्य हैं। चैतन्यानंद लड़कियों को फंसाने के लिए हॉस्टल की वार्डन की भी मदद लेता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। इनमें से 17 ने चैतन्यानंद सरस्वती पर गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भेजने और अवांछित फिजिकल कांटेक्ट का आरोप लगाया है। आरोप है कि चैतन्यानंद व्हाट्सएप करके लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। वो लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था। सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद लड़कियों को व्हाट्सएप मैसेज करके बुलाता था। अगर लड़कियां नहीं आती तो आरोपी एग्जाम में उनके नंबर काटने की धमकी देता था। यही नहीं, उन्हें फेल तक करने की धमकी देता था। वो लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था। और इस मामले में 3 वार्डन भी आरोपी हैं। ये वार्डन लड़कियों को धमकाती थी और उनकी व्हाट्सएप चैट डिलीट करवाती थी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन को नोटिस देकर बयान दर्ज किए हैं। ये बयान आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए हैं। FIR में ये तीनों महिला वार्डन आरोपी के तौर पर हैं। हम वसंत कुंज के उसी मठ के बाहर मौजूद है जहां पर शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने इंस्टीट्यूट के ही संचालक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है। जो संचालक है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, वो इस मामले में फरार चल रहे हैं। दरअसल मठ की तरफ से ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ छात्राओं ने इस बात की शिकायत दी है कि जो संचालक हैं चैतन्यानंद सरस्वती, वो उनके साथ छेड़खानी करते हैं, गंदे गंदे अश्लील मैसेज भेजते हैं, उनको अकेले में मिलने के लिए बुलाया जाता है, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। 3 वार्डन को भी आरोपी के तौर पर उनके बयान दर्ज करे गए हैं, क्योंकि जो छात्राएं हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो 3 वार्डन हैं यही स्वामी के पास उनको भेजती थी। उनके मोबाइल से जो अश्लील मैसेज थे लड़कियों के मोबाइल के अंदर, उनको जबरन डिलीट कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं वार्डन और जो संचालक है वो ये घिनौना खेल खेल रहे थे। और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो फरार संचालक है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, उनकी तलाश की जा रही है। चैतन्यानंद व्हाट्सएप करके लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। पुलिस ने बताया कि काफी छात्राओं ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत की है। चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का काम देखता था। दिल्ली पुलिस की एडिशनल DCP साउथ वेस्ट ऐश्वर्या ने बताया कि इस मामले में सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा। चैतन्यानंद के खिलाफ सभी लड़कियों ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। लड़कियों ने अगस्त में सबसे पहले इसके खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद सभी व्हाट्सएप चैट लड़कियों के मोबाइल से डिलीट करवा देता था।
पुलिस ने बताया कि उन्होंने 50 छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच करवाई। उन सब में चैट डिलीट मिले। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन पर पहले धोखाधड़ी का भी आरोप लग चुका है। पुलिस ने बताया है कि चैतन्यानंद 16 साल से सीरियल ऑफेंडर है। चैतन्यानंद सरस्वती मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है। चैतन्यानंद को पहले स्वामी पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता था। वो पिछले 12 वर्षों से आश्रम में रह रहा था। यहाँ पर वो आश्रम के कार्यवाहक और संचालक के रूप में कार्यरत था। चैतन्यानंद लग्जरी लाइफ का भी शौकीन था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में आरोपी की तरफ से कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक वोल्वो कार मिली है, उसे भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी चैतन्यानंद यूएन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद की वोल्वो गाड़ी भी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को छापे में हार्ड डिस्क और एक वीडियो रिकॉर्डर मिला है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में खड़ी ये लाल रंग की वॉल्वो कार, आपको बता दें जांच के दौरान पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में ये गाड़ी खड़ी हुई मिली, जिस पर एक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये गाड़ी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी से जुड़ी हुई है और जो नंबर प्लेट थी वो भी फर्जी थी। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के अंदर से करीब 10 से ज़्यादा फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर की नंबर प्लेट्स मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चैतन्यानंद सरस्वती है वो किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा था। 2009 में डिफेंस कॉलोनी में चैतन्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। बाद में 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अधिकारी अपनी चल रही जांच के तहत इन पूर्व मामलों की भी समीक्षा कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी पीड़ित छात्राएं EWS कैटेगरी की हैं। चैतन्यानंद का आखिरी लोकेशन आगरा था। इस मामले के बाद श्री श्रृंगेरी मठ, जो श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का संचालन करता है, उसने आरोपी को तुरंत पद से हटा दिया। चैतन्यानंद पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस इसकी भी जांच करवा रही है। चैतन्यानंद पर FIR दर्ज होने के बाद उसने अदालत में एंटी सेपरेटरी बेल लगाई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से स्ट्रॉन्ग जवाब फाइल होने के बाद चैतन्यानंद ने बेल एप्लीकेशन वापस ले ली। जिस समय पुलिस ने FIR दर्ज करी उस समय जो संचालक थे चैतन्यानंद सरस्वती वो देश से बाहर थे और उसके बाद से ही उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया। बकायदा एंटीसिपेटरी बेल जो थी वो कोर्ट में उनकी तरफ से लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने उस एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल जो आरोपी है फरार चल रहा है। लेकिन हैरान करने वाली घटना राजधानी दिल्ली से, जहां पर बेहद गंभीर आरोप एक इंस्टीट्यूट, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ही संचालक के ऊपर लगे हैं, क्योंकि जो ये छात्राएं थी यही मठ के अंदर जो हॉस्टल है उसी में रहा करती थी। EWS के कोटे की सभी छात्राएं थी। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि जो आरोपी है उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस ने FIR दर्ज की उस समय बाबा लंदन में था। बाबा के खिलाफ पुलिस ने LOC भी जारी कर दी ताकि वो देश से बाहर न भाग सके। इसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है। जांच के दौरान आश्रम में मिली CCTV की फुटेज के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है। उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद के खिलाफ अब तक कुल 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद अब तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।